कि इसमें कोई एग्जॉजरेशन नहीं है। जो खिदमत साईं मुराद अली शाह साहब कर रहे हैं सिंध की, वो एक मिसाली भी है, बगैर किसी हिचकिचाहट के मैं कहता हूँ। हबीब जालिब ने कहा था, हमारे जहन में रोशन मुस्तकबिल का नक्शा है, जमी के जर्रे जर्रे का मुकद्दर जगमगा देंगे। ख़वातीन और हज़रात, आप इस जोरदार तालियों की गूंज में सैयद मुराद अली शाह साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर एनर्जी नासिर शाह साहब, मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट सईद गनी साहब और सदर कराची डिवीज़न, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब, वकार मेहदी साहब, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नजमी आलम साहब, एडवाइज़र, यहाँ बैठे हुए सारे कौमी सूबाई असम्बली के मेंबरान, स्पेशल असिस्टेंट्स, स्पोक्स पर्सनस, डिस्ट्रिक्ट के सदूर, पार्टी ऑर्गेनाइजेशन के अहदेदार, पार्टी के वर्कर्स, हमारे एनजीओ पार्टनर्स, मीडिया के दोस्त और उसके साथ साथ आज के जो बेनिफिशरीज़ हैं जो यहाँ जमा हैं, जिनको आज ये होम सोलर किट्स दी जाएंगी, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। हले सबको रोज़ा लग रहा है, अभी तो शुरू ही नहीं हुआ। इतनी अच्छी माहौल में इधर तो शाम तक बैठ सकते हम, रोज़ा नहीं लगे किसी को। नारे का जवाब तो देना जोरदार, नारे भुट्टो। ऐसे बात हुई नहीं यार, आराम आराम से। आज हम उस सिलसिले की एक कड़ी जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने 29 अगस्त 2024 को चीफ मिनिस्टर हाउस में शुरू की थी, जब उन्होंने पहले ये सोलर होम सिस्टम्स लाड़काना के और मलीर के बेनिफिशरीज़ को दिए थे। उसके बाद एक इवेंट मैं सक्खर में कर चुका हूँ, हैदराबाद में इवेंट हुआ है, और आज यहाँ कराची में, कराची के 7 डिस्ट्रिक्ट्स में हम ये सोलर होम सिस्टम्स की डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और ये सिलसिला अभी जारी रहेगा इंशाल्लाह। हर ज़िले के अंदर पहले फ़ेज़ में, जैसे नासिर शाह साहब ने बताया, ये 2 लाख सोलर होम सिस्टम्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। और इसी के साथ साथ चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हिदायत पे, उनकी डायरेक्शन में, हम 3 लाख और की प्रोक्योरमेंट और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर चुके हैं। तो सबसे पहले तो आज जिनको ये सोलर होम सिस्टम्स मिलेंगे उनको मुबारकबाद, और उसके साथ साथ आगे इंशाल्लाह ताला जो चेयरमैन साहब का एक विज़न है उसके बारे में भी कुछ आपको बताऊंगा। और सिंध हुकूमत जो ख़ास तौर पे, इसलिए और ज़्यादा चीज़ों पे बात नहीं करूँगा, एनर्जी पे ही बात करूँगा, जो हमारी कामयाबियाँ रही हैं और जो हमारे प्लान्स हैं उनका थोड़ा जिक्र करूँगा। नासिर शाह साहब ने और सईद गनी साहब ने बताया कि आजकल वो सबसे पहले करने का रिवाज बहुत चल पड़ा है। तो सबसे पहले अगर कोई आया है तो सबसे पहले वही काम, तो उसके लिए तो पहला ही होता है। यहाँ पे सिंध हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत ने सोलर की शुरुआत जो की थी वो तब की थी जब वफाकी हुकूमत ने, उस वक्त की वफाकी हुकूमत ने पाबंदी डाली थी सोलर सिस्टम्स पे, रिन्यूएबल्स पे, विंड और सोलर पे पाबंदी जब डाली थी उस वक्त सिंध हुकूमत ने, और मैं आपको साल महीना भी बता सकता हूँ, 2013 दिसंबर, उस वक्त की वफाकी हुकूमत ने कहा कि जी, उस वक्त था कि जी हम LNG के प्लांट लगाएंगे, इंपोर्टेड कोल के प्लांट लगाएंगे,
तो उन्होंने विंड और सोलर यानी रिन्यूएबल्स में कहा पाबंदी। ये आप देख लें, पुराना रिकॉर्ड है मेरे पास, इंस्टीट्यूशनल मेमोरी इतनी ज़्यादा है कि मैं आपको बता सकता हूँ। उस वक्त हमने कहा भाई तुम भले पाबंदी लगाओ, और हमने शुरुआत कहाँ से की? हमने शुरुआत की, हमारे 2 गांव थे खिप्रो तालके में, अछड़ा थर आपने सुना होगा, इंडियन बॉर्डर के साथ। उधर के लोगों ने कहा, और उन 2 गांव का नाम है उमेद अली जो तड़ और दूसरा हाशिम अली जो तड़। इन 2 गांव वालों ने कहा कि जी हम अपना खाना बनाते हैं, जो इंडियन बॉर्डर पे लाइट्स लगी हैं, हिंदुस्तान ने लगाई हैं, उनसे हम अपना खाना बनाते हैं, रात को बाहर निकलते नजर आती है। तो हमने सबसे पहले सूबा सिंध में डिस्ट्रिक्ट सागर में हिंदुस्तान के बॉर्डर के 1.5-2 किलोमीटर दूर ये 2 गांव थे, उस पूरे गांव को हमने सोलराइज किया था। उसमें हर घर को 2 पंखे और 3 बल्ब्स। मैंने अभी एनर्जी डिपार्टमेंट के जो इधर मौजूद थे उनसे पूछा कि अरे मैं बात करूंगा, ज़रा कंफर्म कर लो। उसने मुझे कंफर्म किया है कि हमने कुछ दिनों पहले भी चेक किया था, वो सिस्टम अभी तक चल रहा है उनका, उन गाँव में। तो 2013 दिसंबर की मैं बात बता रहा हूँ, जब वफाकी हुकूमत ने बैन लगाया हुआ था सोलर सिस्टम्स पे, तो सिंध हुकूमत ने वो सोलर सिस्टम उन 2 गाँव को लगा के दिया। उसके साथ साथ हमने क्या किया, उसी साल में, फिर ये 2014 की बात है, वो पहला पायलट प्रोजेक्ट करने के बाद हमने 2014 में नगर पार्कर डिस्ट्रिक्ट के 600 स्कूल, ये ऑफ ग्रिड थे, वहाँ बिजली नहीं थी और इनमें स्कूल दिन में चलते हैं, हमें बैटरी बैकअप की ज़रूरत नहीं थी, तो हमने उन 600 स्कूल्स को सोलराइज किया था। ये भी 2014 की बात है। तो ये थी शुरुआत होम बेस्ड सोलर, या जो हमारी सरकारी इमारत हैं उन पे सोलर सिस्टम शुरू करने की। उसी ज़माने में हमने, मुझे अच्छी तरह याद है, जैसे बताया मैं उस वक्त एनर्जी मिनिस्टर हुआ करता था, 2 स्कीम्स भी शुरू की थी 25-25 मेगावाट की, कि हम सखर शहर को सोलर इलेक्ट्रिसिटी देने चाहते थे। लेकिन हमारे आड़े क्या बात आ गई, यही जो बैन था वफाक का उस वक्त सोलर सिस्टम्स पे, और जो आज तक किसी न किसी तरीके से चल रहा है। अभी कहते हैं हमारे पास बिजली की प्रोडक्शन बहुत है, इसलिए हम आपको इजाज़त नहीं दे सकते। ये पूछो उनसे कि इस वक्त हम कोरंगी डिस्ट्रिक्ट में यहाँ कितनी लोड शेडिंग होती है रोज़ाना के हवाले से, लेकिन कहते हैं बिजली बहुत है हमारे पास। मैं कहता हूँ कि बिजली बहुत नहीं है, बिजली आप प्रोवाइड नहीं कर सक रहे हैं, और हमें इसीलिए सिंध हुकूमत ने एक रिन्यूड एफर्ट शुरू किए सोलराइज करने के लिए, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हिदायत पे। मैं एनर्जी डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ। 1-2 चीज़ें और आपको बता दूँ, फिर मैं मौजूदा हालात पे आ जाऊँगा। मौजूदा जो हमारे इनिशिएटिव्स हैं उन पे इन्होंने उसी वक्त क्या किया है कि इम्पोर्टेड कोल के पावर प्लांट शुरू किया। आप सबको पता है, ये साहिवाल में प्लांट शुरू हुआ, एक और जगह पे भी है, मुझे नाम याद नहीं अभी। ये इन्होंने इम्पोर्टेड कोल के प्लांट शुरू किए और कहा कि जी थर का कोयला इस काबिल नहीं है कि इससे बिजली पैदा की जा सके। ये 2012-13 की बात है, बल्कि 2013 में राजा परवेज़ अशरफ साहब ने, वज़ीर आज़म थे, उन्होंने हमें अप्रूव करके दिया ये प्रोजेक्ट के वफाक की गारंटी हमें मिलेगी, हमें चाहिए थी। उसके बगैर उसके लिए कर्जा लेना मुश्किल था, लेकिन वो कर्जा देने में उन्हें हमें वो उस पर साइन करने में 3.5 साल लगाए थे। 2016 में जाके फाइनली हमें वो गारंटी मिली थी, और उसमें वही बात है कि जी ये कोयला इस काबिल नहीं है कि इससे बिजली पैदा की जा सके। लेकिन हुकूमत सिंध ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क़यादत में, आसिफ अली जरदारी साहब की क़यादत में
जब आसिफ अली जरदारी साहब खुद उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को थर ले गए और उनसे इफ्तिताह कराया, ग्राउंड ब्रेकिंग कराई पहले 2015 में। तब तक हमारे पास लोन अप्रूव नहीं था, लेकिन हमने सारी कोशिशें कर रहे थे कि किसी तरीके से वफाकी हुकूमत को इंटरेस्ट दिलाया जाए। फाइनली उन्होंने जब हमें लोन अप्रूव करके दिया, तब भी शर्त पे करके दिया कि अगर इस लोन में डिफॉल्ट हुआ तो हम सिंध के हिस्से के NFC अवार्ड से काट लेंगे। तब जाके उन्होंने लोन अप्रूव किया था, हमने उसको भी कबूल किया। और अल्लाह ताला के करम से 2018 में, जब वो केयरटेकर का ज़माना था 2018 का, जब थर में कोयले की लेयर तक पहुंचे थे, आपको याद होगा, और जैसे ही हुकूमत आई थी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खुद जाके उन्होंने वो कोल माइन के बॉटम पे गए थे जहां पे कोयला निकल रहा था, और पहला पावर प्लांट 330 मेगावाट का, उसका इफ्तिताह भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने किया। दूसरे प्लांट का इफ्तिताह भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने किया। हत्ता कि अभी जो आखिरी प्लांट लगा है उसका भी फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने किया था इफ्तिताह। 2640 मेगावाट बिजली, सबसे सस्ती बिजली पाकिस्तान की थर से निकल रही है। और अब सिंध हुकूमत को इतना ज़्यादा डिस्करेज करने के बाद कि जी ये कोयला सही नहीं है, इससे बिजली आप पैदा नहीं कर सकेंगे, इसमें आग लग जाएगी, अब वो सारे कहते हैं कि नहीं जी ये ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी कोयला निकालो ताकि हम अपने इंपोर्टेड कोयले के प्लांट्स को भी कन्वर्ट कर सकें थर के कोयले पे। हम सीमेंट इंडस्ट्री में जो कोयला इंपोर्ट होता है उसको भी इस्तेमाल कर सकें और ज़्यादा पावर प्लांट्स लगा सकें। अब हम वफाक के साथ मिलके एक रेलवे लाइन बिछा रहे हैं ताकि वहाँ से कोयला निकाला जा सके। ये है कामयाबियाँ सिंध हुकूमत की एनर्जी के शोबे में। आज का जो ये इवेंट है उस सिलसिले में आ जाएं। हमने बात की वर्ल्ड बैंक से, हमारे रिसोर्सेज कंस्ट्रेंट हैं तो हम ज़रूर देखते हैं अपॉर्चुनिटी से कहाँ से हम अच्छे प्रोजेक्ट ले जाके, जो प्रोजेक्ट आलमी बैंक अप्रूव करता है उसके बाद उनको लाते हैं। हमने एक प्रोजेक्ट एनर्जी डिपार्टमेंट में सोलराइज करने का भी शुरू किया। इस प्रोजेक्ट के 3 हिस्से हैं। एक हिस्सा जिसमें हमने सोलर पार्क लगाने हैं, मुझे खुशी महसूस हो रही है आपको बताते हुए कि 270 मेगावाट के पावर प्लांट्स हम लगाएंगे और इसके लिए जो बिजली का टैरिफ आया है वो 9 रुपये 80 पैसे